स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वनाथ एजुकेशन मिस्ट्री 2.0 चैनल पर। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में कक्षा 12 के काव्य भाग से पाठ 3, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, के गीत शीर्षक का अर्थ लेकर आया हुआ हूँ। आज मैं आपको गीत शीर्षक का अर्थ पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर श्रद्धा मनु का प्रसंग शुरू करेंगे। तो आइए अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ से पहले हम संदर्भ जान लेते हैं। प्रस्तुत गीत शीर्षक कविता कविवर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित है। इस पद का प्रसंग। इस गीत में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आवाहन किया है। आइए अर्थ पढ़ते हैं। बीती विभावरी जागरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, विभावरी का अर्थ होता है रात्रि। रात्रि व्यतीत हो गई है। हे सखी, रात्रि व्यतीत हो गई है। अब तेरा जागना ही उचित है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। खग कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। प्रातः काल के आगमन पर पक्षी समूह कलरव कर रहा है तथा पल्लवों का अंचल हिलने लगा है। शीतल मंद सुगंधित समीर प्रवाहित हो रहा है। लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। लो यह लता भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर अर्थात घड़े को भर लाई है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। हे सखी, तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अपने बालों में सुगंध को समाये हुए तथा आंखों में आलस्य भरे हुए सो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः काल होने पर सर्वत्र जागरण हो गया है, परंतु हे सखी, तू अब तक सो रही है, जबकि यह सोने का समय नहीं है। प्रस्तुत पद का काव्यगत सौंदर्य जान लीजिए। भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शैली गीति शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। अलंकार, इसमें अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा, श्लेष अलंकार हैं। रस संयोग श्रृंगार है। शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है। गुण माधुर्य है। आइए अब हम श्रद्धा मनु की व्याख्या करते हैं। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। आइए इन पंक्तियों का प्रसंग जान लेते हैं। श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में मौन बैठे देखकर पूछती हैं कि वे कौन हैं और उस निर्जन स्थान में क्यों बैठे हैं। यहाँ श्रद्धा के लिए मनु का व्यक्तित्व उत्सुकता का कारण बना हुआ है, अर्थात ये मनु के विषय में जानना चाहती हैं कि मनु हैं कौन। संदर्भ जान लीजिए। प्रस्तुत पद्य पंक्तियां प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। आइए अर्थ पढ़ते हैं। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हैं कि
तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। प्रस्तुत पंक्तियों का काव्यगत सौंदर्य जान लीजिए। भाषा खड़ी बोली, अलंकार, रूपक, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य। छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु करी का सा जब सानंद। इन पंक्तियों का प्रसंग जान लीजिए। प्रलय के अनंतर श्रद्धा की निर्जन वन प्रांत में मनु से भेंट होती है। श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है। अर्थ ध्यान दीजिएगा। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु करी का सा जब सानंद। जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें भंवरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और वह अपना मुख नीचा किए पृथ्वी को देख रही थी। तब उसका वह झुका मुख मनु को ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई खिला कमल नीचे को झुक गया हो। उस कमल मुख से निकले मधुर शब्द मनु को किसी कवि की सुंदर कविता के समान श्रुति मधुर प्रतीत होते हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह ना सका फिर मौन। मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा। वे उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर सर्वस्व लुटा बैठे और जैसे लुटा पिटा व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है, ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर मनु सुध बुध खोकर उसे देखने लगे कि इस निर्जन प्रांत में यह कौन मधुर गीत सा गा रहा है। तब वे अपने मन को अपने वश में न रख सके और उसमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का कौतूहल जाग उठा। प्रस्तुत पद का काव्यगत सौंदर्य। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा रूपक एवं अनुप्रास, रस श्रृंगार। छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। गुण माधुर्य है। शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। तो बच्चों हम इसी के साथ अपना वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग हमारे वीडियो में कमेंट जरूर करें और बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी और इसकी के आगे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे व्याख्या। तो अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।